जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को समझेंगे। इसके साथ में ही मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें क्वेश्चंस के साथ में ही हम याद करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पता करना है। सबसे पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। इनके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है और भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर यहाँ से क्षेत्रफल की बात करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर अंडर 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हमें समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी हुई है, भुजा है हमारी 4 यूनिट। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, अंडर 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। यहाँ मान रख देंगे हम, तो क्षेत्रफल आ जाएगा अंडर 3/4 गुणा भुजा की जगह हम रखेंगे 4, भुजा की जगह रखेंगे 4 स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करें तो अंडर 3/4 गुणा 4, 4 से 4 कट जाएगा एक, इस 4 से एक 4 कट जाएगा। अब बचेगा 4 अंडर 3। यहाँ भुजा कितनी थी, 4 यूनिट थी, तो यहाँ 4 का वर्ग हुआ है तो यूनिट का भी वर्ग हो जाएगा, तो इसलिए हो जाती है ये वर्ग यूनिट। क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 4 अंडर 3 वर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज या किसी भी आकृति का त्रिभुज जब परिमाप निकालना होता है, परिमाप निकालने के लिए उसकी भुजाएं होती हैं, भुजाओं का हम योगफल कर देते हैं। जैसे अगर हम परिमाप किसी आकृति का निकालना है, जैसे हमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है, तो इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है, यानी ए भुजा अगर ये है तो ये भी ए होगी और ये भी होगी। तो परिमाप हो जाएगा यहाँ इस आकृति का परिमाप बराबर ए प्लस ए, तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया और ये हो जाएगा परिमाप 3। समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ सिर्फ समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है अंडर 3/2 गुणा भुजा। ऊंचाई का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो हो जाएगा 12 बराबर अंडर 3/2 गुणा भुजा। यहाँ से हम भुजा का मान निकाल लेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा, यहाँ अंडर 3/2 गुणा में थी, बराबर में जाके भाग के हो जाएंगे, तो हो जाएगा 12 गुणा 2/√3। या अब हमें निकालना क्या है, भुजा हमें मिल गई, हमें परिमाप निकालना है। भुजा का मान इतना है, परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 3 गुणा भुजा। भुजा कितनी है, 12 गुणा 2/√3। यहाँ जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें बट्टे में कोई संख्या नहीं है, तो नीचे वाली जो अंडर है उनका ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर लेंगे। यहाँ अंडर 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी अंडर 3 से गुणा करेंगे। तो अंडर 3 से गुणा होगा तो 3 गुणा 3 से अंडर 3 गुणा अंडर 3 का जब आपस में गुणा होता है तो मिलके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो नीचे बन जाएगा 3, यहाँ 3 पहले से दिया हुआ है, 12 दूनी हो जाएंगे 24। ये अंडर में 3 है, नीचे 3 और 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएंगे 3, 3 से ये 3 कट जाएंगे, तो परिमाप आ जाएगा 24/3। अब ये वर्ग यूनिट में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा, सॉरी सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर में आएगा या फिर वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। परिमाप होता है सेंटीमीटर में आता है, क्योंकि यहाँ हम भुजाओं को जोड़ रहे थे, जोड़ने की वजह से ये कितना आएगा, सेंटीमीटर। अगर इनका आपस में गुणा कर रहे होते तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर होता, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता। अब यहाँ हमने क्या किया है, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर किया है, इसलिए इसका जो मान आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और दो अनंत भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्षेत्रफल बताना है। हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण का मान हमें 13 दिया है
बाकी दो भुजाओं में से एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें निकालना है इसका दूसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणा आधार। आधार ये है हमारा और लंब हमारा ये है, तो लंब गुणा आधार। अब ये भुजा हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा हमें निकालनी है। समबाहु त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमारा ये आधार है, ये हम लंब मान लेते हैं एच है हमारा, तो हम क्या करेंगे, कर्ण कर्ण हमारा कितना है 13, यहाँ कर्ण का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 13 का हमें पता है 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग हो जाता है 169। 25 5 का वर्ग पता है 25 होता है प्लस लंब स्क्वायर। लंब का मान निकालने के लिए 25 को हम बराबर में भेज देंगे तो माइनस के हो जाएंगे, लंब बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25। इसे घटाएंगे 25 को घटाएंगे 169 में से तो बचेगा 144। 144 को लिख सकते हैं, ये 12 का वर्ग है तो 12 का स्क्वायर और इधर कितना है लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से लंब का मान मिल जाएगा हमें 12। वैसे भी पाइथागोरस त्रिक है ये, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में क्या होता है 5 12 13, 5 12 13, तो एच का मान हमें मालूम पड़ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एच का मान 12 है, जो आधार है इसका आधार 5 है, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2। हमारा लंब कितना आया है 12, आधार हमारा कितना है 5, दो से भाग लगा देंगे, यही 2 से भाग लगाएंगे 12 में 6 बार कट जाएगा, 6 पंजे कितने हो जाएंगे 30। तो 30 जब क्षेत्रफल आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। यहाँ से हमने कर्ण का सहारा लेके, कर्ण और आधार का सहारा लेके लंब का मान निकाला। अगर हमें पाइथागोरस त्रिक याद होता तो हम डायरेक्ट मान निकाल सकते थे कि अगर ये भुजा 13 है कर्ण, ये भुजा हमारी जो आधार है वो 5 है, तो दूसरी भुजा होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, क्षेत्रफल में मान रखते तो मान आ जाता हमारा फॉर्मूला रखने से। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 12 15 और 21 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जब हमें एक क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का हम इससे फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आता है, इससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ए बी सी, यहाँ ए बी और सी ये होती हैं भुजाएं, ये भुजाएं होती हैं। बाकी बचा एस, एस क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, परिमाप/2। परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल। अब अगर हमें दिया हुआ है कोई आकृति दी है त्रिभुज, कोई त्रिभुज है ये, इसमें ये भुजा ए है हमारी, ये बी है, ये सी है। अगर इनका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी। अगर परिमाप का आधा कर देंगे तो एस बराबर मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी/2, आधा मिल जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें सबसे पहले एस का मान चाहिए, ए बी सी का मान हमें दिया हुआ है, ये मान लें हमारी ए भुजा है, ये भुजा हमारी बी है, ये भुजा हमारी सी, तीनों भुजाएं हमें दी। हमें निकालना है अब यहाँ से एस का मान, तो एस बराबर कैसे निकालेंगे, एस बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योगफल 12 प्लस 15 प्लस 21/2। इन्हें जोड़ेंगे 15 और 21 हो जाएंगे ये 37, वो 36 हो जाएंगे, 36 और 12 हो जाएंगे 48, 48/2 और इसका मान आ जाएगा 24 सेंट। हमें अर्ध परिमाप मिल गया 24 है, यहाँ मान रखेंगे और मान निकाल लेंगे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, एस का मान कितना आया 24, एस माइनस ए, 24 माइनस ए का मान हमने माना था 12, फिर 24, 24 माइनस बी, बी का मान हमने माना था 15,
24 माइनस सी का मान कितना है 21। इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना दिया हुआ है 24 गुणा 12 में 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। 21 में से वो 24 में से 21 घटाएंगे 3 बचेंगे। यहाँ से जो भी बाहर निकल रहा है कि दो दो के जोड़े बन रहे हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। ये कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 12। 2 गुणा 12 लिख सकते हैं तो यहाँ से एक 12 बाहर आ जाएगा। ये 9 है। 9 को हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 9 बाहर चला गया। 24 में से ये 12 बाहर चला गया, ये 12 बाहर चला गया। यहाँ बचा है 2 और यहाँ बचा है 3। तो ये हो बचेगा अंदर 3 दूनी 6, यानी 2 बचा और 3 बचा। 12 दूनी कितने हो जाएंगे 12 तिया 36 हो जाएंगे और 2 तिया 6, अंडर में बचेंगे 6। अब ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो है 36 अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया है एक बार फिर से देखना आप लोग। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 है, क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह ही है। यहाँ हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं। ये मान लेते हैं ए भुजा है, ये हमारी बी भुजा है और ये भुजा हमारी सी है। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इन सबके मान रख देंगे। मान रखने से पहले हमें एस का मान चाहिए। एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तीनों भुजाएं कौन कौन सी, एक है 5, दूसरी 7 और तीसरी 10। बट्टे में 2 हो जाएंगे। 7 5 12, 12 और 10 हो जाएंगे 22। तो 22 बट्टे 2, 22 बट्टे 2, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मान हमारा 11 मिल जाएगा। यहाँ से हमने 2 का भाग लगा दिया 21 में। एस का मान आ गया हमारा 11। एस बराबर कितना है 11। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर एस, एस की जगह हमने कितना रखा है 11, एस माइनस ए, यानी 11 माइनस 5, 11 माइनस 7 और 11 माइनस 10 से सॉल्व करेंगे। 11 ही, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ से 6, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4 और 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1। जो भी इनमें से कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। यहाँ कितना दिया हुआ है, हमें 4 दिया है। 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएंगे। अब अंडर में क्या बचेगा, यहाँ यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 6 और बचेगा 1। इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आएगा, यानी दो दो के जोड़े नहीं बनेंगे। तो 2 के जोड़े नहीं बनेंगे तो इनमें से कोई बाहर नहीं आएगा, तो हो जाएगा क्षेत्रफल हमारा 2 अंडर 11 2 11 6 66, 2 अंडर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:1 है। समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ में दिया हुआ है समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब है रूप में समान रूप से दिखने वाले, समान दिखने वाले। अब रूप में कैसे समान दिखेंगे, जैसे ये त्रिभुज है एक और एक दूसरा त्रिभुज ये है। एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, लेकिन ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं। दोनों का रूप कैसा है, एक ही जैसा है, तो इन्हें बोलते हैं समरूप त्रिभुज। अब ये वाला त्रिभुज है बड़ा वाला, बड़े वाले की भुजा बड़ी होगी, छोटे वाले की भुजा छोटी होगी। बड़े वाले की भुजा का अनुपात दिया हुआ है 2 और छोटे वाले की भुजा का अनुपात दिया हुआ है। ये भुजाओं का अनुपात है। जब भुजाओं का अनुपात दिया होता है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, या भुजाओं का अनुपात, या इन्हीं के साथ में जो ऊंचाई दी हुई है ऊंचाई का अनुपात हमेशा इनका कैसा रहता है, समान रहता है। अगर परिमाप के बारे में पूछा जाएगा, परिमाप का अनुपात भी इतना ही होगा, भुजाओं का अनुपात भी इतना ही होगा, लंबाई का अनुपात भी इतना ही नहीं होगा। अब यहाँ हमें दिया है ऊंचाई के बारे में, ऊंचाई दी हुई है। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई हमने h मान ली। बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें ऊंचाई होगी 2, तो छोटे वाले त्रिभुज में ऊंचाई हो जाएगी 1। h1 है, ये h2 है। h1 की ऊंचाई कितनी होगी, h1 की ऊंचाई है 2, तो h2 की ऊंचाई कितनी है 1। अनुपात यही दिया हुआ है। अगर हमसे पूछता भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात भी 2:1 ही हो जाता। अगर इनकी माध्यिका का अनुपात पूछता, वो भी 2:1 ही हो जाता। अगर लंबों का अनुपात पूछता तो वो भी इतना ही हो जाता। यानी त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें भुजाओं का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात सब बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में
ऊंचाई का अनुपात और भुजाओं वो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमसे पूछा हुआ है। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है समरूप त्रिभुज के लिए, किसी भी समरूप त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, यानी क्षेत्रफल नंबर एक पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे क्षेत्रफल नंबर दो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन त्रिभुजा का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर, जो भुजा एक पहले वाले त्रिभुज की, भुजा नंबर दो दूसरे वाले त्रिभुज की, उसका वर्ग हो जाएगा। यही अगर लंबाई दी हुई हो तो यहाँ लंबाई पहले वाले त्रिभुज की बट्टे लंबाई दूसरे वाले त्रिभुज की, और इसका हो जाएगा वर्ग जब हमें क्षेत्रफल निकालना हो। अगर यहाँ माध्यिका दी हुई है तो माध्यिका माध्यिका पहले वाले त्रिभुज की और माध्यिका दूसरे वाले त्रिभुज की, इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आगे जाके हम सब बता देंगे, भुजा कौन सी होती है, लंब कौन सा होता है, माध्यिका कौन सी होती है, सारे बताएंगे। जो जो एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एएलपी में जहां भी आए हुए हैं वो सारी तरह के क्वेश्चन हम लेके आए हैं, वो सब हम आगे जाके बता देंगे कि ये कैसे कैसे होता है। क्षेत्र जो समरूप त्रिभुज होंगे जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उन भुजाओं का जो अनुपात दिया होगा उसका हम वर्ग कर देंगे। हमें दिया क्या क्या है, इनकी लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो भुजा का या लंबाई का या माध्यिका का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। अनुपात में कितना है, 2/1 है लंबाई का अनुपात, इसका हम वर्ग कर देंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा 4/1, यानी अनुपात हो जाएगा हमारा 4:1। बड़े त्रिभुज का अनुपात कितना होगा, 4। छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात कितना होगा, 1। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। प्रत्येक प्रश्न में हम फॉर्मूला इसलिए याद करते हैं लिखते हैं कि ताकि याद हो जाए, बार बार लिखने से याद हो जाता है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, 25√3 बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 से √ ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचा, 25। 4 से इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 25 गुणा 4 बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। 25 गुणा 4 का मतलब है 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 बराबर भुजा स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल बराबर हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगी भुजा। भुजा का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखते हैं। त्रिभुज की भुजाओं की माप 15, 28 और 41 है। 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। हमें शीर्ष लंब बताना है। जैसे हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा मान लेते हैं 28 है, ये वाली भुजा मान लेते हैं 41 है, ये वाली भुजा मान लेते हैं 15 है। ये तीनों भुजाएं हैं। अब उसने बोला है कि जो 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है उसके ऊपर शीर्ष लंब डाला जाए, यानी सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए। शीर्ष से सामने वाली भुजा कितनी है, 28 सेंटीमीटर, यहाँ डाला गया लंब, तो लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस शीर्ष से यहाँ तक डाले गए लंब की लंबाई, ये बताना है, एच का मान हमें बताना है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा होता है, एक होता है एस, S-A, S-B और S-C। एक दूसरा त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इससे भी क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों ही क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं। अगर हम दोनों फॉर्मूले से क्षेत्रफल का मान निकालें तो यहाँ ऊंचाई मिल रही है हमें, दोनों का अगर क्षेत्रफल हम बराबर कर देंगे, बराबर करने से आधार कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊंचाई बचेगी। दोनों को बराबर रख देते हैं। अब इसके लिए हमें ए बराबर हमने ये मान लिया, ए बराबर पहली भुजा मान लेते हैं, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं हैं। 28 सेंटीमीटर मतलब बी वाली भुजा, बी भुजा पर हमें लंब ज्ञात करना है।
तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। तो एस बराबर निकालेंगे। एस बराबर कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 15 प्लस 28 प्लस 41/2। यहाँ जोड़ेंगे 15, 5 और 8 13, 13 और 1 हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 84/2। 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बचेगा, 42, 42 बचेगा। एस बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 42 यहाँ रखेंगे। तो 42, 42 माइनस ए, 42 माइनस ए की जगह कितना है हमारा 15, 42 माइनस बी, बी की जगह कितना है 28, 42 माइनस 41। यहाँ से क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ से 42, 42 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, ये बचेगा 27। इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1। 42 में से 41 को घटाएंगे तो बचेगा 1। जो 42 दिए हुए हैं, 42 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 3, 14 42 होते हैं, तो 42 को लिख सकते हैं 14 गुणा 3। यहाँ 14 दिया हुआ है, यहाँ भी 14 है, एक 14 बाहर आ जाएगा यहाँ से। यहाँ 27 दिया हुआ है, 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3। तो यहाँ से एक जो 9 जब बाहर आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, बाहर रूट में 3 आ जाएगा। बचा अंदर क्या, ये 3 बचा है और ये 3 बचा है, इन तीनों से एक 3 और बाहर आ जाएगा। अब अंदर कितना बचा, 14 बाहर आ गया और ये 3 3 बाहर आ गए, एक बचा, एक भी बाहर आ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल इतना आ जाएगा 14 गुणा 3 गुणा। अब दूसरे वाले इससे क्षेत्रफल निकालेंगे, इससे में क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ 1/2, आधार कितना है हमारा 28 है, 28 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमने कितनी मान रखी है h, इसे हम सॉल्व करेंगे। 14 से 28 को काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। h बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। दोनों के हमने क्षेत्रफल निकाले, एक इस वाले फॉर्मूले से निकाला, दूसरा हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला। यहाँ आधार कितना था हमारा 28 था, ऊंचाई हमारी कितनी थी h थी, 1/2। 14 से ही 28 काटा, 2 बार कट गया, 2 से हमने 2 को काट दिया, इधर कितना कितना बचा, 3 गुणा 3। h का मान कितना होगा, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लिखते हैं, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात पता करना है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमें दी हुई है x है, त्रिभुज की भुजा भी x है और वर्ग की भुजा भी x है, दोनों की भुजाएं कितनी है x। यहाँ अगर मान रखें तो √3/4 एक्स स्क्वायर, यहाँ मान रखें तो एक्स स्क्वायर। अनुपात पूछा हुआ है तो त्रिभुज का अनुपात, त्रिभुज के साथ में वर्ग का, इनका मान निकालना है हमें। त्रिभुज का अनुपात कितना है हमारा, √3/4 एक्स स्क्वायर। वर्ग का अनुपात कितना है, वर्ग का अनुपात दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा, √3/4 अनुपात 1। 4 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 अनुपात 4। अगर हमसे पूछा त्रिभुज अनुपात वर्ग, त्रिभुज अनुपात वर्ग आ गया √3/4, 3/4 ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ बताया हुआ है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण है, समकोण है, समकोण का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है। यहाँ ये समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। इसकी जो कर्ण भुजा है, कर्ण भुजा की माप कितनी है, 8 है। बाकी जो दो भुजाएं बची, वो दो भुजाएं आपस में बराबर है। मुझे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या आधार गुणा लंब।
ये ऊंचाई होती है, यही इसका लंब होता है। अब हमें दोनों बराबर बराबर दिए हुए हैं, आधार भी हमारा कितना है x है, लंब हमारा कितना है x है, दोनों x के बराबर है तो हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर। दोनों बराबर हैं तो हमने स्क्वायर कर दिया। समकोण जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी जो लंब दिया हुआ है उसका। जब ये समकोण है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें एक्स स्क्वायर मान मिलेगा यहाँ से। कैसे? कर्ण हमारा कितना है 8 का स्क्वायर, 8 है 8 का स्क्वायर कर दिया। लंब हमारा कितना है x है तो x का स्क्वायर कर दिया। आधार कितना है x है उसका भी स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने से कितना आया 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बराबर कितना दिया है 8 का स्क्वायर। हमें यहाँ से निकालना कितना है एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम 2 से भाग लगा देंगे इधर। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर बट्टे 2। अगर चाहो तो इसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64/2 और ये आ जाएगा 32। 32 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान हमें कितना मिलेगा 32। यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 एक्स स्क्वायर का मान कितना है 32। 2 से 32 को काटेंगे कितनी बार चले जाएगा 16 बार, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न लिखते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और इसकी अन्य दो भुजाओं का अंतर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप निकालना है, किसी भी आकृति का परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योगफल। भुजाओं का योगफल। यहाँ हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया है 12, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आधार इसने दिया हुआ है 12। कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण मान लेते हैं हम h है। और जो इसका लंब है, बाकी कर्ण आधार तो हमें दे दिया, आधार हमारा कितना हो गया 12 हो गया। कर्ण हो गया, बची हुई भुजा कौन सी रहेगी हमारी लंब रहेगी, लंब को हमने मान लिया p। ये हमारा समकोण है। तो समकोण में क्या लगता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ मान रख देते हैं, लंब हमारा कितना है एच स्क्वायर, आधार हमारा कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है पी स्क्वायर। इसमें एक और चीज हमें दी हुई है कि बाकी दो बची हुई भुजाएं, आधार के अलावा जो दो भुजाएं बची हैं उनका अंतर, इन दोनों भुजाओं का हमें अंतर दिया हुआ है। यहाँ पता है कर्ण बड़ी भुजा होती है, कर्ण अगर बड़ी है तो h माइनस पी, एच माइनस पी कितने के बराबर है 6 के बराबर है। तो अंतर कितना दिया है उनका 6 दिया है, 6 के बराबर दिया है। h हमारी बड़ी भुजा थी इसलिए हमने h में से p को घटाया, कितना है 6 है। अब अगर यहाँ 12 दिया हुआ है, p को हम बराबर में भेज दें तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बराबर में कितना है 12, 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिख दिया हमने। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक कोष्टक में हो जाता है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में हो जाता है ए माइनस बी। यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एच माइनस पी एक कोष्टक में और दूसरे में हो जाएगा एच प्लस पी, बराबर में दिया हुआ है 12 गुणा। तो हमें एच माइनस पी का मान ये दिया है, एच माइनस पी कितने के बराबर है 6 के बराबर है, तो 6 रख देंगे यहाँ। एच प्लस पी, एच प्लस पी बराबर कितना है 12 गुणा 6, इधर गुणा में है, अगर बराबर में जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो हम यही भाग लगा देते हैं। कितनी बार जाएगा 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, तो एच प्लस पी, एच प्लस पी का मान मिल जाएगा हमें 24। एच प्लस पी का मान कितना मिलेगा 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है परिमाप, परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योगफल। हमें भुजाएं तीनों मिल जाएंगी यहाँ से, क्योंकि दो भुजाओं का योगफल हमें मालूम पड़ेगा 24 से, एक भुजा हमारी कितनी है 12 है, तो परिमाप यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो परिमाप बराबर हो जाएगा पी प्लस एच प्लस बी, यही तो होगा तीनों भुजाओं का योगफल।
हमें दो भुजाओं का योगफल तो दिया हुआ है 24, एक भुजा हमें पता है कितनी 12, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 12 और इनका योगफल आ जाएगा 12 और 24 को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 और 24 है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले समझते हैं परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। ये त्रिभुज कैसा है, हमारा समकोण त्रिभुज है। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा यहाँ समकोण है। ये भुजा हमारी होगी कर्ण होगी, ये हमारी आधार होगी, ये लंब होगी। परिवृत्त की त्रिज्या का मतलब होता है कि इस त्रिभुज के, जो ये त्रिभुज बना हुआ है, इसके बाहर, इसके बाहर की ओर एक क्या खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए, जो इसके तीनों शीर्षों से होके जा रहा हो। तीनों शीर्षों से जाता हुआ एक, से हटा देते हैं, नहीं बन रहा। जैसे एक त्रिभुज है ये, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, और वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाती है, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें आर का मान निकालना है। किसी भी त्रिभुज में जो आर होती है वह आर इसके कर्ण के आधे के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में जो आर होती है, आर जो कर्ण रहता है, कर्ण भुजा के आधे के बराबर होती है। आर बराबर होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण बट्टी दो, कर्ण बट्टे दो। याद रखना ये कर्ण बट्टे दो के बराबर होती है। तो हमें यहाँ से कर्ण पता चल जाए। दो भुजाएं हमें दी हुई है, एक भुजा हमारी 7 है, दूसरी भुजा हमारी 24 है। अगर हमें कर्ण मालूम पड़ जाए तो कर्ण का आधा कर देंगे, आधा करने से इसकी परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। तो सबसे पहले कर्ण निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ मान रख देंगे हम इनके। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, हमारा लंब है 24, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग होता है 49। इन्हें आपस में जोड़ेंगे, 7 और 9, वो सॉरी 9 और 6 हो जाएंगे 15, हासिल एक, 7 और 8, 8 और 4 हो जाएंगे 12, और यह 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना आ गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 का हम वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने से हमें कर्ण मिल जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कर्ण हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण का आधा, तो 25/2, 2 से भाग हम 25 में लगाएंगे तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें याद होना चाहिए था कि परिवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज में कितनी होती है, तो कर्ण का आधा होती है। अगर ये परिवृत्त की त्रिज्या है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये हमारा जो त्रिभुज रहेगा, सॉरी जो वर्ग, जो वृत्त रहेगा इसके बाहर जाने वाला, वो उसका केंद्र हो जाएगा ये वाला। तो कहाँ होगा, कर्ण भुजा पे होगा। कर्ण भुजा से यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई दोनों बराबर होंगी, इसलिए हमने उसे आधा कर दिया। कर्ण का आधा होता है परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी, 12.5। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है समकोण त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में √3/4 भुजा स्क्वायर। हमसे भुजा की लंबाई पूछी है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है 49√3, तो यहाँ रख देंगे 49√3 बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 से ये √3 कट जाएगा, 4 का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 49 × 4 बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अगर भुजा निकालनी है तो इसका रूट ले लेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगी, यहाँ भुजा की घात 2 थी,
तो इसे अगर चाहें तो इसे लिख सकते थे हम 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2। अगर भुजा निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट। अब अंदर से दो दो के जोड़े बाहर आते हैं, एक जोड़ा आ जाएगा 7 का बाहर और एक जोड़ा आ जाएगा 2 का बाहर। ये कितना हो जाएगा 14। भुजा कितनी आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। भुजा आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है। ये कोई त्रिभुज है, एक कोई त्रिभुज बना हुआ है और एक बर्बर बना हुआ है। उसने बताया है कि जो त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और जो वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। इन दोनों के जो क्षेत्रफल है आपस में कैसे बराबर है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्र दोनों बराबर है। उसने हमसे पूछा हुआ है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमें बतानी है। अब यहाँ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें एक क्षेत्रफल होता है आधार और ऊंचाई वाला, तो वो फॉर्मूला रखेंगे 1/2। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्षेत्रफल किसका है, त्रिभुज का है। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं। इनके मान रख देंगे हम। 1/2 आधार कितना है यहाँ 12 है। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। ऊंचाई कितनी है h है। ये क्षेत्रफल निकल गया त्रिभुज का। यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणा भुजा, ये भुजा स्क्वायर है तो भुजा गुणा भुजा कर दिया। अब यहाँ से 12 से एक 12 कट जाएगा, हमें h/2 मिलेगा। यहाँ से इधर से मिलेगा 12। h का हमें मान निकालना है, 2 का गुणा इधर कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 12×2 = 24 सेंटीमीटर। 12×2 = 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रम से ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, जो त्रिभुज है बड़ा वाला उसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे समझते हैं। ये हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है और भुजा की लंबाई कितनी है 4 है। भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर दी है। अगर ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। अब इन भुजाओं के मध्य बिंदु, यहाँ इसका मध्य बिंदु होगा ए बी भुजा का, ये ए सी भुजा का और ये बी सी भुजा का। इनके मध्य बिंदु हैं। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है और उस त्रिभुज का नाम है। ए बी भुजा पर बिंदु है पी, तो यहाँ बिंदु है पी। क्यू है बी सी भुजा पर और ए सी भुजा पर है। ये पी क्यू आर एक त्रिभुज बन गया है। ये मध्य भुजाओं को मिलाने से बना हुआ है। अगर इसकी लंबाई हमारी कितनी थी 4 थी, तो बाकी बची हुई ये 2 रही होगी। इस भुजा की लंबाई 4 थी तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी और 2 2 हो जाएगी। अभी एक थेल्स थ्योरम में क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा या किसी भी भुजा के समांतर कोई समांतर भुजा खींच दी जाती है और वो मध्य बिंदुओं से गुजरती है, उसकी लंबाई जो बड़ी भुजा होती है उसकी आधी हो जाती है। इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, जो बड़ा वाला त्रिभुज था, बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 भागों में बट जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 4 भुजाओं में बट जाएगा, 4 जगह बट जाएगा। हमने यहाँ से इस त्रिभुज से ये समझ लिया, समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का, वो छोटे जो इसके अंदर बना होगा उसका कितना होगा 1/4 हो जाएगा।
तो बाकी हम हटा देते हैं, इसे लिखेंगे ये भुजा हमारी ए थी, ये हमारी पी थी, ये क्यू थी और ये आर, ये सी, ये बी। अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे वाले त्रिभुज का कितना होगा, 4 गुना होगा। मध्य भुजाओं के मिलने से बना हुआ है ये। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुना छोटा त्रिभुज, ऐसे समझ लो, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़ा त्रिभुज कौन सा है, एबीसी। एबीसी कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। एबीसी समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होगा, एबीसी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। यहाँ हमें भुजा कितनी दी हुई है, उसकी 4 सेंटीमीटर दी है, तो हो जाएगा √3/4। भुजा की जगह हम रखेंगे 4, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे, 4 से 1 4 कट जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4√3। तो बड़े वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल मिल गया 4√3। बड़े वाले त्रिभुज का 4√3 बराबर में कितना दिया हुआ है, 4 गुणा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। 4 से ये 4 कट जाएगा, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बचेगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, √3। पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद। अगली क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को समझेंगे।